अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरलिंक नेटवर्क की लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, इसकी प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ करेंगे। कुछ फैक्ट्स और कुछ बुनियादी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वीडियो पे नहीं हुए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नहीं हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं इंटरलिंक की तमाम तरह अपडेट्स। जितना भी इंटरलिंक के हवाले से होगा वो सारी इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे एक्स के ऊपर। ठीक है, एक्स के ऊपर ये जो है ना, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये केवी है, इंटरलिंक की कोर टीम के बंदे हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक यहाँ पे 2 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट हमें किया है। इससे अब मैं आपको पढ़ के बताऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि इंटरलिंक क्या करने जा रहा है। ठीक है, अब ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये कहते हैं आई रिसेंटली रीड एन आर्टिकल सेइंग दैट नियरली 90% ऑफ एयर ड्रॉप टोकन्स एंड अप लूजिंग 10x इन वैल्यू और इवन ड्रॉपिंग मच मोर, सो व्हाई डज दिस हैपन। अब ये ना एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो ये कहते हैं कि 90% जितने भी एयर ड्रॉप के टोकन्स होते हैं वो मार्केट में आते हैं और फ़ौरन से उनकी प्राइस एकदम गिर जाती है, वो कामयाब नहीं होती है। जितने भी टोकन्स होते हैं, एयर ड्रॉप्स होते हैं, एप्स होती हैं माइनिंग की, वो कामयाब नहीं होती। अब इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि व्हेन प्रोजेक्ट रिलीज टू मच टोकन सप्लाई टू यूजर्स व्हाइल द इकोसिस्टम इज़ नॉट येट स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रिएट रियल डिमांड एंड एब्जॉर्प्शन, it leads to imbalance. The imbalance causes massive sell pressure. As a result, the token becomes unstable and start falling in a domino effect, making the situation even worse. अब ये कहते हैं कि जब टोकन्स, कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जब ज़्यादा टोकन्स सप्लाई करते हैं यूज़र्स के लिए, तो क्या होता है कि इकोसिस्टम जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, उसकी डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से फ़ौरन क्या होती है, एक मार्केट में सेल प्रेशर आता है, जिसकी वजह से एकदम से टोकन अनस्टेबल हो जाता है और फॉल करना स्टार्ट करता है। फॉल मीन्स प्राइस गिर जाती है। अब इस चीज़ को इंटरलिंक कैसे बैलेंस करेगी, उसका जवाब इन्होंने दिया है। इट इज़ नॉट by convinced that Interlink has focused heavily on building real utility for its token, starting with the Interlink app, the expanding into the entire ITLX ecosystem, and now moving towards Interlink layer 1. In addition, Interlink treasury companies are being established. अब ये कहते हैं कि इस चीज़ को हमने फोकस करने के लिए जो कहते हैं ना, सबसे पहले इन्होंने इंटरलिंक की ऐप लॉन्च कर दी। ठीक है, उसके बाद अपने इकोसिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने ITLX का एक इकोसिस्टम लॉन्च किया, जैसे ITLX वॉलेट लॉन्च किया। अब ये वॉलेट क्यों लॉन्च किया गया है, इसके ऊपर लोग कहते हैं कि भाई ये इन्होंने अपने लिए लॉन्च किया है, यहाँ से फ़ीस बटोरने के लिए किया है। तो ऐसा नहीं है। इंटरलिंक का जो आपको ITLG टोकन मिलेंगे, वो जो मैननेट आएगा, तो वो टोकन आपको इसी वॉलेट के ऊपर मिलेंगे। तो इस वॉलेट को बनाया गया है, वो इसी मकसद से बनाया गया है कि जो आपको टोकन दिए जाएंगे वो इसके ऊपर आपको दिए जाएंगे, इस वॉलेट के अंदर। ठीक है, इन एडिशन उसके अलावा ट्रेजरी कंपनीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, इनके साथ इनकी जो है ना कंपनीज जुड़ गई। तो सम पीपल से दैट बिल्डिंग दिस मच इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मीनिंगलेस। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा मतलब वो करना मीनिंगलेस होता है। बट फॉर द इंटरलिंक कोर टीम दिस इज़ मैटर ऑफ सर्वाइवल। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग रियल टोकन वैल्यू एंड पोजिशनिंग इंटरलिंक एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोजेक्ट इन द स्पेस। अब ये कहते हैं कि ये जो हमने इतना सारा काम किया है, इसके पीछे एक रीज़न है कि एक रियल फाउंडेशन, एक रियल टोकन की वैल्यू जनरेट करने के लिए सब कुछ किया गया है, ताकि इंटरलिंक का प्रोजेक्ट एक तगड़ा प्रोजेक्ट होकर मार्केट में आए। अब सिर्फ 1 साल के अंदर टीम ने बहुत सारा काम किया। ठीक है, ऑलवेज ये कुछ बातें इन्होंने मज़ीद लिखी। अब यहाँ पे टोकन की वैल्यू जो है ना, वो इसके ऊपर आते हैं। अब कि प्राइस क्या लगेगी, लोग भी पूछते हैं, आप सब लोग अक्सर कहते हैं कि भाई लिस्टिंग प्राइस क्या होगी। द वैल्यू ऑफ अ टोकन इज़ नॉट डिटरमाइंड बाई द कोर टीम। ये कहते हैं कि जो टोकन की वैल्यू होगी वो हमारी टीम डिसाइड नहीं करेगी। इट इज़ डिटरमाइंड बाई वेदर द प्रोजेक्ट बिल्ड स्ट्रॉन्ग इनफ यूटिलिटी। ये एक अच्छी चीज़ है। ये कहते हैं कि टोकन की मोस्टली प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, उनकी वैल्यू जो है ना, बहुत सारा टोकन्स टीम के पास होते हैं, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं बनती। अब ये कहते हैं कि ये वैल्यू जो होगी टोकन की, ये हमारी टीम डिसाइड नहीं करेगी। टोकन की वैल्यू जो डिसाइड करेगी ना, वो प्रोजेक्ट की यूटिलिटी डिसाइड करेगी। अगर इफ़ टोकन प्राइस कुड बी डिसाइडेड बाय द टीम अलोन, then anyone could launch multiple projects in a single day by creating a token, distributing it widely and listing it as fast as possible. In that case, value would eventually go to the। अब ये कहते हैं, मैं सिंपल आपको बताऊं कि ये कहते हैं कि अगर हम टोकन की वैल्यू अगर सिर्फ टीम डिसाइड करेगी, तो ऐसे तो हर कोई बंदा कर सकता है मार्केट में, कोई भी बंदा प्रोजेक्ट लॉन्च करे। ठीक है ना, सिंगल डे में कितने टोकन बनाए, सबको डिस्ट्रीब्यूट करे, लिस्ट करे, एकदम से लिस्ट करे मार्केट में, टोकन की वैल्यू फजूल सी वैल्यू लग जाएगी। तो
तो ये चीज़ जो ये टाइम लग रहा है टोकन लॉन्च होने में, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी यूटिलिटी बन रही है। जब टोकन की यूटिलिटी आती है एक अच्छा बैकिंग के साथ स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो फिर उसकी एक वैल्यू भी आती है, ठीक है। तो इन अपकमिंग डेज अब आगे क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन विल बी लॉन्च वन बाय वन फॉर मी। अब सबसे पहले क्या होगा, ITLG टोकन आएगा ITL वॉलेट के अंदर। ये इनका ट्वीट है 2 दिन पहले, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अब ये वेरीफाइड टोकन्स मिलेंगे, कुछ ही टाइम में आएंगे। इट इज़ अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द रिकवरी सिस्टम। उसके अलावा माइनिंग रेट सिस्टम आएगा, लेयर 1 ग्लोबल वीज़ा कार्ड तो इनका ऑलरेडी आ गया है, ठीक है ना। आप इनका कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते, ये सारी यूटिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी टीम ने जो है ना इतना अच्छा काम किया है इसके ऊपर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये आपको मैंने बताई वैल्यू कैसे जनरेट होगी, लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। मैं यहाँ बैठ के तुक्के मारूँ कि इतने लगेगा उतना लगेगा, नहीं। जितनी अच्छी यूटिलिटी होगी उतनी अच्छी प्राइस इंटरलिंक की लगेगी मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी, काफ़ी हद तक आपकी डाउट जो है ना परेशानियाँ, जो आपके सवालात थे वो क्लियर हुए होंगे। आप माइनिंग लोग करना छोड़ रहे थे तो आप माइनिंग कीजिए, इसको बंद मत कीजिए, माइनिंग करते रहो। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखें ये वॉलेट है। बहुत सारे लोग ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने इंटरलिंक के ऊपर माइनिंग की है लेकिन अभी तक उनका वॉलेट ही नहीं बना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐप ऊपर ऐप नज़र आ रहा है, उसके साथ ही वॉलेट का सेक्शन आएगा। अगर आपने वॉलेट क्रिएट नहीं किया तो आपको यहाँ पे क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करके आप क्या करें, सिंपल अपना वॉलेट बनाएं। वॉलेट बनाने के बाद यहाँ पे आएँ, इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे ये इन्विटेशन कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ये वाला कोड आपको नज़र आ रहा है TYZKX3HG। ये कोड आपने क्या करना है, आप यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे कोड लगा के यहाँ पे आपने सबमिट करना है। इससे आपका SCS स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। कमीशन वगैरह भी आपको आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, वॉलेट बनाना है, क्योंकि जो टोकन्स आपको मिलेंगे वो इसी वॉलेट में यहाँ पे आपको ITLG नीचे शो होगा, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली 5 फरवरी तक इनका न्यू ईयर स्वैप पार्टी चल रही है, यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। करने के बाद ये सेम कोड, ये जो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो यहाँ डाल के आपने सिंपल सबमिट कर देना है, ठीक है। इस हवाले से कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है इंटरलिंक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा।